लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक रेस्ट या मोशन क्या है। देन उसमें हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर क्या है। तो इस टॉपिक में आज की जो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस, राइट। सो देखिए, अगर हमारे पास एक बुक पड़ी है, राइट, सो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। सो अगर हम इस बुक को उठा के यहाँ रख दें तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि द बुक हैज बीन डिस्प्लेस्ड। सो बुक हैज बीन डिस्प्लेस्ड। सो इसका मतलब ये हो गया कि हमने इस बुक की पोजीशन चेंज कर दी। सो दैट change in position, so displaced object has been displaced, yeah, there is a change in the position. Now इस change in position को हम कहते हैं displacement. So displacement की definition क्या होगी? The change in the position of the object is known as the displacement, right? Second thing, now क्या चीज चेंज हो रही है? हम कह रहे हैं पोजीशन चेंज हो रही है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एक हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, एक हमारे पास फाइनल पोजीशन है। सो द डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा लिखेंगे दिस इज द फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन। सो इफ xf is the final position and xi is the initial position. Let's we talk about कि हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एलेट से वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली हम मोशन की बात करेंगे, इसलिए हमने सबस्क्रिप्ट एक्स एफ एंड एक्स आई ले लिए। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट को है हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। दिस इज डेल्टा, राइट। डेल्टा मीन्स द चेंज। डेल्टा का मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं this is change. So delta x means the change in the position of x. X की position कितनी change हुई? Now then we will say, let's say this was initial position here, this was the initial position xi and this was the final position xf, right? Now what happens here? अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां से यहां चेंज हुई है, then we will say the straight line from this initial position to this final position. So this is the initial position to the final position. This straight line represents the displacement, or we can say displacement को हम अगर define represent करना है, so it will be a straight line starting from the initial position, this initial position to the final position, right? So this is how we can represent the displacement. Now अब हम कहेंगे कि अगर हमारे पास ये रेफरेंस पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन राइट साइड को भी डिस्प्लेस हो सकती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेफ्ट साइड को भी डिस्प्लेस हो सकती है ना। तो उस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाउ देखिए, हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। लेट्स से हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम एक्स लाइन के अकॉर्डिंगली एक्स एक्सिस देख लेते हैं। दिस इज एक्स पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स, राइट। सो दिस इज द नंबर लाइन। नाउ वी हैव दिस इज x is 0, so this is the initial position. So right side, this is 1 2 3 4 5, so this is 1 2 3 4 and 5 on the right side. On the left side हमारे पास है -1 -2 -3 -4 like this. So let's say ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है ये यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कोई भी पड़ा है, this is x2. Now so object has been displaced, यहां से यहां चला गया, ठीक है। so this is x final is 5. so अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? so हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? this displacement is delta x, this is final minus initial, this is 5 minus 2, so this is 3, राइट। 3 यूनिट्स हो सकता है, ठीक है। अगर हम बाद में बात करेंगे कि यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट के क्या होंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज 3 यूनिट्स, राइट। नाउ इन सेकेंड केस, इंस्टेड ऑफ यहां से यहां जाने की बजाय हम ऑब्जेक्ट को यहां से यहां रख दें, सो दैट मीन्स
सेकेंड पोजीशन क्या आ गई, फाइनल पोजीशन इज दिस -4, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक। सो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, इन सेकेंड केस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगी, सो अगेन इन दिस फाइनल पोजीशन इज xf minus xi, so final position is 4 minus 2, that means -6 units। तो हमारे पास यहाँ पर इस साइड को अगर मूव करते हैं दिस इज 3 यूनिट्स, उस साइड को मूव करते हैं दिस इज -6 यूनिट्स। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्पोजिशन किस तरफ चेंज हुई है, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। यहाँ हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, सो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन राइट साइड को चेंज हुई है। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है दैट किस तरफ चेंज हुई है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो मतलब क्या हो गया कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो तो है ही है, साथ में हमारे पास एक डायरेक्शन भी आ रही है, राइट। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमारे पास डायरेक्शन भी है, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, उस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, उस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सो वी विल से डिस्प्लेसमेंट इज a vector quantity, so this quantity। अब सेकेंड थिंग, अगर हम ऑब्जेक्ट को वापस यहां से मूव करके यहां वापस वहीं रख दें, ठीक है, सो देयर वाज, अगर 2 से लेके गए वापस उठाई यहां पर वापस रख दी, सो देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन। अगर हमारे पास पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हुई, इनिशियल को जहां से उठाया था थोड़ी देर बाद हमने वहीं वापस रख दिया, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, it can be negative or it can be 0, right? Clear हो गई चीज? So this is very important कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इसकी डायरेक्शन, राइट। अब देखिए, अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स के जो होंगे तो ऐसे यूनिट्स के होंगे डिस्प्लेसमेंट के, दे आर मीटर्स, राइट। सो this is meter m, now that means 3 meters or 6 meters, है ना। और सीरियस की बात करें तो हमारे पास यूनिट्स के होंगे, दे आर सेंटीमीटर्स, दे आर सेंटीमीटर्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं एक डायमेंशनल फॉर्मूला। हमारे पास जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, दैट विल बी m0, so we have not measured the mass, that means हमारे पास m पावर 0, लेंथ हमने 1, टाइम नहीं मेजर किया, दिस इज 0। सो डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना है, तो हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। ना उसके बाद अगर हम बात करें कि पोजीशन चेंज करने के लिए हमने कोई ना कोई पाथ तो फॉलो किया है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मैं यहाँ से यहाँ कुछ पाथ फॉलो कर रहा हूँ, या मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तब भी मैं कुछ पाथ फॉलो कर रहा हूँ। सो देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन। चेंज करने के लिए हमने कुछ ना कुछ पाथ फॉलो किया है, कि हमें कुछ ना कुछ पाथ फॉलो करना पड़ता है। दैट पाथ फॉलोड इज नोन एज द डिस्टेंस। सो हमारे पास एक दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, दैट इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द पाथ फॉलोड। सो डिस्टेंस इज distance, this is the path followed by the object to change the position,
चेंज द पोजीशन, पोजीशन चेंज करने के लिए जो हमने पाथ फॉलो किया है दैट इज द डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस पाथ क्या है, हमेशा हमने कुछ ना कुछ कवर किया है, दैट मीन्स पाथ फॉलोड जो होगा दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दिस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, path followed is always a positive quantity, right? So this is it, so it has no direction, so हम simply कहेंगे कि यहां से गए यहां तक, तो हमारे पास this can be path followed, ये हम path follow ये भी कर सकते हैं, ठीक है। so इसको बाद में बात करेंगे कि ये इसको हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन में हम बात करेंगे कि इस पाथ फॉलोड को क्या कह सकते हैं। नाउ ये पाथ फॉलो भी कर सकते हैं, सो दिस पाथ फॉलो भी कर सकते हैं। सो अगर हम घर से चल के स्कूल जाना हो तो हमारे पास अलग अलग रास्ते हैं पहुंचने के लिए, लेकिन हर बारी हम घर से स्कूल तक जा रहे हैं, सो हमारी इनिशियल पोजीशन भी वही है, हमारी फाइनल पोजीशन भी वही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो चेंज इन पोजीशन तो सेम हो गई, लेकिन हम जाते हुए सुबह जाते हुए कोई और रास्ता फॉलो कर रहे हैं, शाम को आते हुए मार्केट से जाते जाते हम फिर घर पहुंच गए तो हम फिर कुछ और कोई रास्ता फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स हर बार हम क्या देखेंगे कि हमारे पास कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं डिस्टेंस की। सो डिस्टेंस कैन हैव मल्टी वैल्यूज, ज़्यादा एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन हमारे पास दूसरी चीज, जब मैं बात कर रहा था ये, सो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, और ये हमने कहा था कि दिस इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो अगर हम कंपेयर करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, हम ये कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड, right? So magnitude or displacement is the shortest path followed। अगर हम shortest path follow जो कर रहे हैं, so वो हमारे पास displacement भी हो सकती है, उसकी magnitude भी हो सकता है, right? Why I am saying the magnitude here? Because देखिए हमारे पास क्या है कि हमने क्या है, डिस्टेंस जो है पॉजिटिव क्वांटिटी है, whereas डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा था इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, है ना, ये हमने कहा था। अगर हम बात करते हैं, देखिए फिर दोबारा वापस उसी जगह पर आते हैं कि दिस इज एक्स इज 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पर हमारे पास -1, -2, -3 लाइक दिस, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहीं से शुरू करते हैं, लेट्स से एक्स इक्वल टू 0 से शुरू करते हैं, यहाँ से इस तरफ गए, हमने कितना पाथ फॉलो किया, 1 2 3, लेट्स से दिस इज मीटर्स, सो हमने पाथ फॉलो किया 3 मीटर्स। यहाँ से अगर वापस इधर जा रहे हैं 1 2 3, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने अगेन पाथ कितना फॉलो किया, 3 मीटर्स। सो 3 मीटर्स हमने पाथ फॉलो किया है, लेकिन अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखें, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी +3, और इस जगह पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी -3। सो यहाँ पर हम सिर्फ इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से डिस्टेंस तो इस डायरेक्शन बता ही नहीं सकता, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन है, डिस्टेंस में हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ इसमें दोनों चीजें हैं। सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को हम डिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, ठीक है, +3 +3। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड दोनों साइड, दोनों केसेस में हमारे पास सेम आएगा। सो दैट्स व्हाई वी से द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड। जो दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसका जो वैल्यू होगी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो
we can say, so divided by distance is always less than or equal to 1, right? So this is how we can compare the distance and the displacement. Second thing, distance जो है it is always positive, displacement can be positive, negative or it can be 0. Distance is a scalar quantity. Distance क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. So this is how we can compare distance and the displacement, right? I think these are the very simple points, but these are the important one. And अगर हम इसके SI यूनिट्स की बात करें, डिस्टेंस क्या है? एक तरह की लेंथ ही है, तो हमारे पास जो SI यूनिट होंगे डिस्टेंस के, वो हमारे पास क्या होंगे? दे आर मीटर्स. सो SI यूनिट क्या आगे? मीटर. देन अगर हम CGS यूनिट की बात करें, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएंगे? सेंटीमीटर, राइट? सो दिस इज सेंटीमीटर. बट हम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, वो भी हमारे पास वही होगा जो हमने डिस्प्लेसमेंट का था. सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0, हमने मास तो मेजर नहीं किया तो m0 होगा. L1 लेंथ मेजर की है, टाइम भी हमने मेजर नहीं किया, सो दिस इज m0, L1 and T0, right? So this is the basic idea about the distance and the displacement, right? Now अब इसका एक दो हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन लें, सिंपल सा क्वेश्चन. सो a person travels 5 meters towards east, okay, 3 meters towards east, and then turns left, travels another 4 meters. ठीक है, what is the distance and displacement of the person? Displacement of the object ये आ गया. ठीक है, लेट्स से हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं. सो ये हमारे पास ईस्ट आ जाएगा, ये हमारे पास वेस्ट आ जाएगा. सो ऊपर ये नॉर्थ एंड ये हमारे पास साउथ आ गया. सो हमें क्या है? 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट. 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट मीन्स यहाँ से 3 मीटर, 1 2 3, ठीक है, 3 मीटर इधर गया. देन टर्न लेफ्ट टर्न करेगा, दैट मीन्स टूवर्ड्स नॉर्थ मूव करेगा. सो अगेन दिस इज 4 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ. तो ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन आ गई, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन आ गई. सो अगर हम लेंथ डिस्टेंस देखें, जो हमने पाथ लेंथ कवर की है, सो डिस्टेंस इज ए टोटल पाथ कवर्ड, है ना? तो हमारे पास ये आएगा डिस्टेंस कवर्ड इज 3 + 4 दैट इज 7 मीटर. एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब हमारे पास यहाँ देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्प्लेसमेंट इज दिस स्ट्रेट लाइन joining the initial position to the final position. So we have to calculate this. यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स के पैथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला डिस्टेंस हम निकाल लेंगे. सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट इज, so this is 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, so this is 5 meter. So this is how we can calculate the distance and displacement. So in next topic we will cover the velocity and the speed, right?